समस्त स्टूडेंट्स क्लास 9th के ध्यान देंगे। एक बार आप सब ध्यान से देखें, यह क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यह सारे अभ्यास का समरी लिए हुए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। 10.4 का प्रश्न नंबर 2 है। एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न नंबर 2 है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है यदि किसी वृत्त में बराबर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। अब मान लिया यह वृत्त का सेंटर O है, दो बराबर जीवाएं AB और CD। थोड़ा सा और यह पार्ट बड़ा बना दें ताकि आप सबको फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमने यहाँ पर असमांतर जीवाएं जो समांतर ना हो, एक जीवा का नाम मैंने लिखा AB और दूसरी जीवा का नाम लिख दिया CD, और यह बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो सवाल का कहने का अर्थ क्या है, जरा समझ लीजिए। सिद्ध क्या करना है, कह रहा है अगर बराबर जीवाएं असमांतर बराबर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, तो इनके संगत खंड आपस में बराबर होंगे। संगत खंड माने इस जीवा को यहाँ से काट दिया गया, ये पार्ट यानी AP, और इधर का पार्ट PD बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। और इधर का CP और इधर का BP, ये दोनों बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। यानी हम सबको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, AP बराबर DP। दूसरा चीज सिद्ध करना है CP बराबर PP। दो चीज सिद्ध करना है। दिया है O वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। O वृत्त का क्या है, केंद्र। बस हम लोग लिखेंगे दिया है O वृत्त का केंद्र है। असमांतर जीवाएं क्या हैं, AB और CD। ओके, इतना है। चलिए हम लोग सिद्ध करें, थोड़ा सा रचना करेंगे। हम लोग रचना में क्या कर लेंगे, O से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लिया यह यन है और इस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम हो गया यम। ओके, या इस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और इस पर भी। या रचना में लिखेंगे AB पर लंब कौन है, OM, ठीक, और CD पर लंब कौन है, OM, तथा CD AB पर लंब है। ठीक ना, यहाँ लिख दो AB पर लंब क्या है, ऐसा लिख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। AB पर लंब OM, CD पर लंब क्या है, OM। ठीक है, ऐसा लिखने से थोड़ा हमारे जो कमजोर बच्चे वो भी समझ पा रहे होंगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, ON लंब है किस पर, CD पर, OM लंब है किस पर, AB पर। ठीक ना, ये लंबे ऐसे भी आप लिख सकते हो, OM परपेंडिकुलर ड्रा है किस पर, AB पर। ठीक, और ऐसे ही लिख सकते हो OM परपेंडिकुलर ड्रा है किस पर, CD पर। ओके, चलिए हमने इस पॉइंट को नोट किया, इसको हम ड्रॉ मिटा देते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग प्रूफ में आएंगे ऊपर।
और एक चीज़ हम और करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से इसके बिंदु P को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यह पार्ट हम बराबर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ओके ना। तो चलिए यहाँ O को P से ज्वाइन कर दिया, तथा इसी रचना में लिखिएगा O को P से मिलाया। इतना रचना का काम है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यह पार्ट और यह पार्ट बराबर कर लेंगे, सीपीसीटी से होगा। अब ये चीज़ कैसे होगा, सीपीसीटी से होगा, हम लोग करते हैं। चूंकि होगा क्या फ़ायदा, देखिए AM बराबर MB होगा, ठीक ना। तो जब AM बराबर MB होगा तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सवाल आसान मैं कर दे रहा हूँ, लंबा नहीं है, लेकिन ये है समझाने में समय लगेगा। तो आप समझाने के समय को मत समझिए कि लंबा चल रहा है प्रोसेस, आसानी से इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये केंद्र से बराबर जीवा है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है जीवा को बाइसेक्ट कर देता है, यानी AM बराबर BM हम लोगों को मिल चुका है इस ON परपेंडिकुलर ड्रा करने से। और ON को जब हमने ड्रा कर दिया CD पर तो CN बराबर DN मिल चुका है। ये चीज आपस में बराबर होंगे। हम ये बराबर पार्ट जब ला देंगे तो देखिए एक बार इसी को जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, जैसे तो हम सिद्ध हो जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे भाई, AM में जब MP जोड़ देंगे तो AP हो जाएगा, और जब DN में NP जोड़ देंगे तो DP हो जाएगा। ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर इधर भी ये चीज़ माइनस कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे है, बस थोड़ा सा बेसब्री से देखते रहिए, ध्यान दीजिए। चलिए उपपथ में लिखेंगे त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP। इस त्रिभुज में क्या होना, हम लोग सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। चलिए ढूंढा जाए। पहला काम देखिए, यह 90 डिग्री, यह कॉमन पार्ट है। और एक चीज और समझ लीजिए, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए OM और ON भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे OM बराबर ON, लिखेंगे बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक। दूसरा चीज OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP कॉमन लिख दीजिए या उभयनिष्ठ लिख दीजिए, या 90 डिग्री दोनों है। OMP एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONP, ये सब क्या है, 90 डिग्री, ठीक। 3 चीज हम लोग को बराबर मिल गया। तो आप देखिए यहाँ पर साइड एंगल, साइड रूल आप लिख सकते हैं। साइड एंगल साइड रूल से क्या हुआ, बराबर हो गया। RHS रूल भी आप कह सकते, देखिए 90 अंश के सामने के भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में, और ये जो है साइड ये भी बराबर है, राइट एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्वांगसम। तो हम लिख देंगे MP बराबर MP, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP। ये आप RHS रूल भी लिख सकते हो या साइड एंगल साइड भी लिख सकते हो। हम लोग साइड पाए, एंगल पाए, साइड पाए, ठीक। चलिए तो इससे हमको क्या मिला, MP बराबर PM, MP बराबर NP, ये किससे हो गया, CP CT से। सर्वांगसम पार्ट जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम भाग है MP इस त्रिभुज का, और ये इस त्रिभुज का NP, ठीक। अब ये चीज हमने बराबर ली। अब आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब ध्यान देना है।
हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये क्या है दिया है, जीवाएं क्या है आपस में बराबर। डन। चलो अब एक बात बताओ, यह इस पर परपेंडिकुलर ड्रा है, तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका हाफ इधर वाला ये दोनों, यानी दोनों ए बी और सी डी के आधे आधे पार्ट भी आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर सी डी दिया है, और ए बी में ए एम बराबर बी एम लिख सकता हूँ, तथा ए एम बराबर बी एम, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम लंब किस पर है ए बी पर, तो ये देखिए ए एम इसका भाग इसके भाग के क्या होगा बराबर होगा। केंद्र से यह लंबा है तो इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब आप ध्यान देना, यह एक हो गया, तथा इसी तरह ध्यान दीजिएगा वो सी डी के लिए देखिए ओ एन इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो सी एन और डी एन बराबर होंगे, सी एन बराबर डी एन। रीजन ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी डी पर लंब। समझ में आ रहा? चलिए, यदि आपको यह समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब आप एक बात ध्यान से देखेंगे, देखिए ये समीकरण, इसको हम 2 मानते हैं, 1 और 2 से थोड़ा तुलना करिए। हमको ए पी को पी डी के बराबर दिखाना है, तो हम ए एम को पी एन डी के बराबर राइट कर सकते हैं। कैसे समझिए, देखिए जैसे अब ये ए बी है और इधर सी डी है, दोनों बराबर है ना। मान लिया इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर। अब ये जो केंद्र से इस पे ड्रॉ है, ये इसको आधा आधा कर रहा ना, बराबर बराबर, तो इसका आधा करोगे और इसका आधा करोगे, इसका भी आधा 5, इसका भी आधा 5। तो क्या ऐसा अगर बराबर जीवा है तो यह भाग इसके बराबर नहीं होगा? अरे भाई जीवा दोनों बराबर थी, जैसे ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, 10-10 सेंटीमीटर का था, तो यह 5 है, यह भी 5 है, यह 5 है, यह भी 5 है, तो क्या यह पार्ट इसके बराबर, यह पार्ट इसके बराबर, आपस में चारों क्या होंगे बराबर होंगे ना। तो हमें यही चीज़ लेना है, तो मैं इसका आधा ए एम को एन डी के बराबर ले लेता हूँ। चलो तो यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर एन डी, ए एम बराबर एन डी। ऐसा क्यों? बराबर जीवाओं के बराबर भाग हैं, ठीक है, बराबर जीवाओं के बराबर भाग है, इसलिए आपस में बराबर हैं। और मुझे यही सिद्ध करना है, ए पी और पी डी, तो यही वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, तो ए एम बराबर एन डी। अब देखो एम पी और एन पी बराबर पार्ट है, अगर ए एम में मैं एम पी जोड़ दूं तो मैं ए से पी पर पहुंच जाऊंगा, एक संगत पार्ट इधर का हो जाएगा, और इधर पी एन में डी एन में अगर एन पी जोड़ दूं तो मेरा ये लाइन पूरा यहाँ तक हो गया, इसका संगत पार्ट, इसका संगत पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे ए एम प्लस एम पी और एन डी प्लस एन पी। चूंकि देखिए एम पी और एन पी आपस में बराबर है, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है सिपिसिटी से, ये बराबर पार्ट है। तो भाई जब बराबर था, बराबर में बराबर चीज जोड़ेंगे तो भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ए एम में एन डी में ये एम पी और एन पी जोड़ दिया, तो ए एम और एम पी मिला दीजिए, ए एम और एम पी मिलाएंगे तो इतना लंबा होगा ए पी।
यहाँ मैंने राइट कर दिया AP बराबर ND में NP मिलाओ, ND इतना था, NP जोड़ दिया P तक आ गया तो PD इसका नाम हो गया, ये हो गया PD। ये एक चीज हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, या एक चीज सिद्ध करना था, समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हमने एक संगत पार्ट इसके बराबर सिद्ध कर लिया। अब यही दिखाना CP और PD कैसे बराबर होगा। चलिए यह भी सिद्ध करते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा और समय देना है। सवाल सिद्ध हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रयास करिए। देखिए अब हम लोग को ये पार्ट लेना है तो हम लोग इधर वाला भाग लेंगे। MB बराबर CN होगा, MB बराबर CN, ये लिखिएगा बराबर जीवाओं के बराबर भाग, बराबर जीवाओं के बराबर भाग। ओके, अब देखो हमको MB में से अगर हम MP निकाल देंगे तो PB बचेगा। देखो MB है, यहीं से कट कर दो तो PB बचेगा, तो यानी MP को घटा देना है। चलो MB में से MB माइनस MP कर दिया, और CN पूरा है, CN में से NP निकाल दो तो PC बच जाएगा, तो CN माइनस CN, देखो ये है माइनस P, चूंकि बराबर था बराबर चीज घटाएंगे भाई, 10 बराबर 10 है तो 10 माइनस 2 बराबर 10 माइनस 2 भी होगा, बराबर बराबर घटाएंगे बराबर आएगा उत्तर 8 8, ऐसे आ गई है। ये MP और NP आपस में बराबर है CP CT से, ठीक है। तो देखो MB में से MP निकाल दो, MB में से MP निकाल दो तो PB बचेगा, तो हो गया ये PB बराबर CN में से NP निकालेंगे तो PC बचेगा या CP बचेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरा चीज़ सिद्ध कर लिया। तो यही आपको सिद्ध करना था। वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं ताकि अन्य वीडियो के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। बाबू संघर्षों से मत भागना, क्योंकि मेहनत अगर नहीं आप करेंगे तो फिर आप सफलता की ओर कदम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कहा गया है मेहनत आपकी एक सीढ़ी की बात होती है, और जो आप किस्मत जो होती है वह लिफ्ट के सहारे काम कर सकती। मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है, जबकि लिफ्ट आपको धोखा दे सकता है। मंजिल सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें मंजिल पर जाना है, आपकी सीढ़ी आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। आपका मंजिल जो है ना बहुत ऊंचा है, सोच ऊंचा रखते हो तो ही सफल आदत डालो, सफलता उसी को मिलेगी जो सफल आदत रखेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, सफलतापूर्ण विचारों से भरिए, तो फिर आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। बस स्टूडेंट्स लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ, ये मान करके आप पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक्स।